ओए शीशा बंद करो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज पंजाब के शाही इमाम मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी जी महाराष्ट्र के जलसे में पहुंचे हैं। आप देख रहे हैं इस्तकबाल के लाइव तस्वीरें। पंजाब के शाही इमाम मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी जी महाराष्ट्र के आष्टी में पहुंच चुके हैं। पंजाब के शाही इमाम जो कि देख रहे हैं आप लाइव तस्वीरें, आष्टी से लाइव तस्वीरें पंजाब के शाही इमाम मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी जी। लाखों की तादाद में गिनती नजर आ रही है इस जलसे में, जो कि पंजाब के शाही इमाम मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी जी के इस्तकबाल। अब चलेगा अल्लाह को हुक्म दे निकलो मक्के से जाओ। तो जब हुक्म आया था उससे पहले अल्लाह ताला ने इंटीमेशन भेजा, पहले पैगाम भेजा भी तैयारी करो जाने की। तो अपने दोस्त को अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को अल्लाह के नबी ने कहा, अबू बकर तैयार रहो, किसी दिन हमको मक्का छोड़ना। अब जिस दिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके ही कहा कि चलो मक्के से निकलो, जिब्रील ने आके कह दिया कि चलो, तो नबी अलैहिस्सलाम जब पहुंचे तो वो ऐसा वक्त था कि लोग उस वक्त सो रहे होते, आराम कर रहे होते। अब जब अबू बकर सिद्दीक के घर के पास पहुंचे, आवाज दी अबू बकर, अंदर से आवाज आई, लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अंदर से आवाज आई, लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा कि मेरे दोस्त आप अपने कमरे में नहीं थे, आप आराम नहीं कर रहे थे अपने बेड पे, आप तो बिल्कुल ड्यूटी के दरवाजे से आवाज आई। और मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन आपने कहा था ना कि अबू बकर किसी दिन किसी वक्त मक्के से जाना पड़ सकता है, तो उस दिन के बाद अबू बकर घर आके कभी लेटा नहीं है, दरवाजे के साथ टेक लगा के खड़ा रहता है जब मेरे महबूब आ जाए और मुझे आवाज दे और रसूलुल्लाह को इंतजार करना। अब नबी सल्लल्लाहु मक्के से निकले, जैसे ही मक्का मुकर्रमा से निकले तो मक्के में अबू जहल को, उतबा को, वलीद को, उमैया को, जितने वहां चौधरी थे, सबको खबर पहुंच गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ से निकल गए तो उन्होंने अपने अपने घोड़सवार चारों तरफ दौड़ाए। तकरीबन 1500 घोड़सवार चारों तरफ पूरे डिस्ट्रिक्ट मक्का में फैला दिए और शाम को सारे जहज में आके एक बात पर इत्तेफाक किया कि इस बात पर यकीन कर लो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से बाहर नहीं गए, वो यहीं कहीं पर है, मिल नहीं रहे हैं। अब ये नहीं पता किसके घर में, किस जंगल में है, किस गाड़ में है, किस पहाड़ी पे है, लेकिन ये श्योर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से बाहर नहीं। तो चुनाचे नाकाबंदी कर दी गई। जब नाकाबंदी हुई, एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, तीसरा दिन गुजरा, कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तला नहीं मिली। अबू जहल पागल उतर जा रहा कि कैसे मेरे हाथ से निकल गए रसूलुल्लाह। तो अचानक एक मुखबर आया, उसने आके अबू जहल को कहा कि मक्के के सरदार, ये भी पता लगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह कहाँ है, लेकिन ये पता लग गया कि उनको खाना पानी कौन पहुंचाता है। ये तो पता नहीं लगा है कहाँ नबी अलैहि सलाम, लेकिन ये पता लग गया कि उनको खाना पानी कौन पहुंचा रहा है। उसने पूछा कौन पहुंचाता है, तो पता लगा कौन पहुंचाता है खाना। तो उसने मुखबर ने कहा कि अबू बकर सिद्दीक की नौजवान बेटी है ना, अस्मा बिन्त अबू बकर, वो खाना लेके जाती है रात में। अब अबू जहल जानता था सैयदना अस्मा को भी, वहीं उनके सामने सारे बच्चे वहीं के रहने वाले, सीधा अबू बकर सिद्दीक के घर पहुंचा। अबू बकर सिद्दीक का घर वही है जो आज बाबा अब्दुल अजीज के सामने मक्का टावर है ना, जो जिसमें मस्जिद अबू बकर सिद्दीक है मक्के में, जहाँ बिन दाऊद है नीचे आप सलाम गरीब के, वो है मक्का टावर। ये जमजम टावर नहीं जिसको चरण बना, वो नहीं, ये जो सामने घर है बिल्कुल, ये अबू बकर सिद्दीक की कोठी थी। अब अबू जहल सीधा वहां पहुंचा, दरवाजा खटखटाया तो इत्तेफाक से अस्मा बिन्त अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा। अबू जहल पहचानता था,
उस वक्त अभी लोटे का हुक्म नहीं आया था। उसने देखते ही एक जबरदस्त चोट सैयदना उस्मान बिन अबू बकर की इतनी शिद्दत से मारी कि वो तेजी से गिरी, एक पत्थर पे उनका सिर फट गया, कान फट गया और उनके खून जारी हुआ। तो अबू जहल एक डंडे से पिटाई करने लगा, जब जुल्म करने लगा और पूछता है कि बता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है, तेरे वालिद ने उनको कहाँ लेके गए? तो पीछे से कोई आया, उसने कान में कहा अबू जहल से, ये बहुत बड़े आदमी की बेटी है, इनका कबीला भी मक्के में बड़ा ताकतवर है, अगर खुदा न खास्ता इसकी जान निकल गई तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढना तो दूर की बात, पहले अभी तेरे साथ जंग शुरू हो जाएगी। रुक जा। तो अबू जहल रुक गया, लेकिन उसने एक बात पूछी सैयदना उस्मान बिन अबू बकर से, क्या लगा ये बता के सुन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अब सुनो इश्क किसको कहते हैं, इताअत क्या होती है, फरमाबरदारी क्या होती है। उस्मान बिन अबू बकर फरमाती हैं कि जब मुझसे अबू जहल ने पूछा ना कि तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ और तुम्हारे वालिद कहाँ है, तो फरमाती कि मैंने दिल में सोचा कि उस्मान तुझे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बार कहा बेटा मेरी शरीयत में झूठ बोलना, अरे झूठ बोलना, आजकल तो झूठ बोलने वाली मशीन है हमारी जेब में, कौन है जिसको मोबाइल बोलता है। अगर बंदा खड़ा और बिल्ली होगा तो बोलेगा नहीं मैं आशिकी में हूँ, बिना वजह झूठ बोलते। और जहां उस्मान की जान के लाले पड़े हुए, दुश्मन सामने खड़ा है और पूछता कहां मोहम्मद रसूलुल्लाह, अस्मा कहती मेरे दिल ने मुझे कहा अस्मा नबी ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि बेटा झूठ नहीं बोलना जिंदगी में। फिर अपने आप को सवाल करती है अस्मा अगर तू सच बता देगी कि नबी अलैहि सलाम कहा है ये जालिम के आके नबी अलैहि सलाम को नुकसान पहुंचाएगा। तो अस्मा ने क्या किया बताया, अस्मा खड़ी हुई, अबू जहल की तरफ देखा जुर्रत के साथ, तो मैं सुन मक्के के सरदार, मक्के के चौधरी, मक्के के बादशाह, अस्मा को पता है कि रसूलुल्लाह कहाँ है, रब्बे काबा की कसम तो अगर मेरी बोटियां भी नोच दे तब भी मैं तुझे बताऊंगी कि रसूलुल्लाह है। झूठ भी नहीं बोला, सच बोल के अपने नबी की शरीयत को बचाया, एतमाद के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत को बचाया। और जब इतनी मार पड़ी, आंख कान में से जबरदस्त खून बह रहा, अपना दुपट्टा उठा के बांधा, और फिर जब अंदर गई ना घर में बहुत बड़ी हवेली थी, तो माँ के कमरे में नहीं गई, बहनों के कमरे में नहीं गई। अरे सुभान अल्लाह, क्या साहबियात है रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम। वो सीधी जाकर दोबारा किचन में और फिर से खादिमाओं के साथ लगते, खाना तैयार हो गया, खाना तैयार हो गया, अब अस्मा बैठ गई, रात पहला आया पैर गुजर गया, दूसरा पैर आया गुजर गया, जब देखा मुख पर भी सो गए तो तीसरे पैर अस्मा फिर निकली, फिर नबी अलैहि सलाम के पास कार में पहुंच गई, बेटे को देखा, अबू बकर सिद्दीक ने अपनी बिटिया को देखा कि कपड़ों पर मिट्टी है, कपड़ों पर खून के निशान है, सिर पर कपड़ा बंधा हुआ है, कान से खून दिस रहा है। मुझे अस्मा बेटा क्या हुआ? अस्मा ये नहीं कहती कि अबू अबू जहल आ रहा है, कहने लगे अब्बा आज हम लेट हो गए, आज ताखीर हो गई, आप रसूलुल्लाह के लिए दस्तरखान लगाइए, पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह को खाना पेश किया जाए। हम तो उंगली कटवा के शहरों में नौकरी करना चाहते हैं, हम तो कहते हैं जरा सा कोई काम हो बताना चाहिए ना भाई, मस्जिद में कारपेट बिछे कौन से तस्वीर भिजवाया, तो ये पत्थर लगवाया तो किसने लगवाया, ये फला काम किया तो हमको बताना चाहते हैं। अस्मा मार खा गया, जान के साथ बच गई अल्लाह के हुक्म से, फिर भी वो नहीं बता रही। नबी अलैहिस्सलाम ने जब देखा बाप और बेटी बात करने और कोई संगीन मामले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा था अस्मा बेटा बताओ क्या बात है तुम्हारे वाली, पूछते अस्मा के जब्त के बंदे टूट गए, रोने लगी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको पता पूछने के लिए अबू जहल ने हमारे लिए बहुत मारा है। नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ दी थी, पहले भी दी, 12 कहा, बुखारी में मौजूद है, तो मैं एक एक का कर्जा लगा दिया है, एक एक का एहसान चुका चुके हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह। जितने सहाबा ने दीन के लिए कुर्बानियां दी, पर मैंने सबका एहसान चुका दिया सिवाय अबू बकर के और उसके घराने के। कल क़यामत का दिन होगा, मैं अपने रब की हुजूर झोली फैलाऊंगा, अबू बकर को इन चीजों का दिन बदले अपने रब से कहना चाहिए। अब नबी अलैहि सलाम मदीना पहुंच गए, मदीना में पहुंच गए। अब मदीना में पहुंचने के बाद प्यारे नबी अलैहिस्सलाम
10 साल का ऐसा बीच के बाद क्या फिर कभी जिंदगी होगी फिर सुनाऊंगा इंशाल्लाह। 10 साल के बाद एक ऐसा दिन आया कि नबी अलैहिस्सलाम दोबारा मक्का मुकर्रमा तशरीफ लाए, जिसको हम फतेह मक्का के नाम से जानते हैं। तो फतेह मक्का के मौके पे नबी अलैहिस्सलाम जब दाखिल हुए मक्के में, अब खाने काबा के चारों तरफ सहाबा का झुमट है। 10,000 सहाबा के नाम साथ में, 10,000 बहुत बड़ी तादाद होती है। तो खाओ बुलाओ वही उस्मान बिन तलहा तुम्हारे चाबी इसी के पास चाबी नहीं लगेगा। अब उस्मान बिन तलहा घर बैठा अपनी बीवी को कहने लगा मैंने अबू जहल की मीटिंग अटेंड की, मैंने उतबा की मीटिंग अटेंड की, मैं बड़े बड़े बादशाहों के पास गया, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन मुझे वो थपकी याद आती थी। रसूलुल्लाह ने कहा था एक वक्त आएगा कि चाबी हमने ले लेनी तेरे से, चाबी वापस लेंगे हम, वक्त आ गया वो। और ये पहली फतेह मुसलमानों सुनो, ये दुनिया की पहली फतेह है कि फतेह मक्का पे मेरे नबी ने किसी का खून नहीं बहाया। ये पहली फतेह है कि जिन लोगों ने हथियार डाले उनको गिरफ्तार नहीं किया। ये पहली फतेह है जिन्होंने माफी मांगी उनको अपनी छाती से लगा लिया। ये कायनात की पहली फतेह है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह खाने काबा के दरवाजे पे खड़े और उस्मान बिन तलहा को बोला। अब वो कांपता आया, क्योंकि रवाज है कि जो आदमी पावर में आता है तो पहले दुश्मनों का रगड़ा लगाता है। रवाज है ना, ये सदियों से चला है। लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पावर में आए, मेरे दादा रसूल अल्लाह मौलाना अब्दुल रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह खत्म नबूवत की तहरीक में बार बार मुसलमानों को कहते थे कि एक बात याद रखो, नबी दोनों सूरतों में करीम होता है, दोनों सूरतों में रहीम होता है, उसकी सिफात शफकत वाली होती। क्यों? क्योंकि जब नबी कमजोर थे मक्के में तो उस वक्त भी बददुआ नहीं की, दरगुजर किया, और जब पावर में आए तब भी माफ कर दिया। नबी दोनों सूरतों में उम्मत के लिए करीम है। आज नबी के बाद जब पावर है तो नबी अलैहिस्सलाम माफ कर रहे। उस्मान बिन तलहा डरता आ रहा है कि पता नहीं पिटाई होगी, गर्दन उतारी जाएगी, जलील किया जाएगा, क्या होगा। आए रसूलुल्लाह ने चाबी ली, बैतुल्लाह को खोला, पाक किया। रसूलुल्लाह ने जब 2 नफल पढ़े, बाहर निकले, जब ताला लगाया, उस्मान बिन तलहा सर झुकाए सामने खड़ा था और फरमाया बिन तलहा इधर आ मेरे पास। वो करीब आए, फरमाया चाबी पकड़, अब क़यामत तक के लिए तेरी औलाद में बाकी रहेगी। सैयदना उस्मान बिन तलहा कहते हैं वो चाबी मेरी तरफ नहीं आई, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की दौलत आई। मैंने इतना करीम रसूल देखा ही नहीं कि जो दुश्मनी करने वालों को भी मौके की तरफ माफ कर देने वाला है। अब क्या हुआ, नमाज का टाइम हो गया, खत्म वो तो जैसे शादी में नमाज का जब टाइम हुआ तो आपको पता नमाज पढ़ने की आसान नहीं पड़ती, आसान देते ना भाई। अब नबी अलैहिस्सलाम ने जब सारे सहाबा पास खड़े, कौन? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहजादे हैं, पहले से ही बड़े नामदार शहजादे हैं। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े चौधरी हैं। उस्मान बिन नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत बड़े आदमी हैं। मौला अली करमुल्लाह वजह नबी अलैहिस्सलाम के अहले बैत में सबसे आगे, और बैतुल्लाह के मुतवल्लियों में से हैं। रसूलुल्लाह के चचा से पास सैयदना अब्दुल्लाह बिन जुबैर, अबू बकर बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु उम्मत, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु जमीअन, फुकरा सालन से अबू बकर फारिग रज़ियल्लाहु अन्हु। अरे ऐसे लोग मौजूद हैं कि पूरा झुरमुट बना हुआ, बड़े बड़े चौधरी खड़े। तो नबी अलैहिस्सलाम ने सबकी तरफ देखा और अचानक पूछा भाई मेरा बिलाल कहाँ है? बिलाल नजर नहीं आ रहा। अब सहाबा समझ गए कि आजान देनी है तो किसको पूछ रहे हैं जी? बिलाल। एक सहाबी ने बड़े अदब से, कभी पढ़िएगा, बड़े अदब से कान में कहा था नबी अलैहिस्सलाम से, या रसूलल्लाह आज अहले कुरैश को इतनी बड़ी शिकस्त हुई है कि अगर आप आज किसी गुलामजादे को यहाँ अजान के लिए खड़ा करेंगे तो इनकी जो थोड़ी बहुत इज्जत बची है वो भी खत्म। तो नबी अलैहिस्सलाम ने आवाज हो गया फरमाया अच्छा जब मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए मार खाने जो बिलाल खाए
आज मलाई खाने का जाना है तो कोई और नहीं, बिलाल को बुलाओ, बिलाल को और मैं खाने का वाली छत पे चल जाता आसान दे। अब बिलाल रोने लगे, खाने खावा के गिलाफ को पकड़ने ऊपर चढ़ने के लिए। सीढ़ी तो नहीं है गिलाफ में, जो साइड का उस पर मसाला चढ़े। अब ऊपर चढ़ने के लिए जैसे खाने खावा के गिलाफ को पकड़ा, सारों कतार रोने लगे। अपने आप को खुश किए उन्होंने, अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम में जो गुफ्तगू की है, सिर्फ बिलाल फरमाते हैं, मैंने अपने आप से पूछा था, बिलाल तूने ऐसा क्या किया है? ऐसी कौन सी दरबार फैक्ट्री है, कंपनी है, ऐसा कौन सा इल्म है, ऐसा कौन सा हुसैन है, जमाल है, ऐसी कौन सी सल्तनत है कि आज सारे नीचे तुझे कहा गया फरमाते मैंने अपने आप को जवाब दिया, बिलाल ये जो काली कमरी वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, इनसे जो तेरी वफादारी है, इससे भी हम यहाँ क्यों बैठे हुए दोनों भाई, हम यहाँ क्यों बैठे दोनों भाई? मोहम्मद रसूलुल्लाह से जो वफादारी है, अगर वफादार ना होते रसूलुल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अगर क्यों बैठे हैं? रसूलुल्लाह से वफादारी है। किससे वफादारी है? दीन रसूलुल्लाह से वफादारी है। बिलाल ने बात समझाई, फरमाया मैंने अपने दिल को कहा, बिलाल ये जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की तू वफादारी करता है ना, ये उस वफादारी का नतीजा है कि आज सारे नीचे खड़े और तुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने काबा की छत के ऊपर चढ़ा दिया आजाद करने के लिए। अब बिलाल छत पर चढ़ गए तो जाते ही मसला ये था कि अजान देनी, तो फरमाते हैं कि जब मैं मदीने में था तो मक्के की तरफ निकल के अजान देता था। अब मक्के में आया तो बैतुल्लाह की तरफ निकल के अजान दे रहा था। अब बैतुल्लाह की छत पे चढ़ गया तो मेरे दिल ने कहा, बिलाल अब काबा की तरफ है। अब काबा कहाँ? काबे की छत पे तो कभी नमाज ही नहीं होती, काबे के अंदर होती है, क्योंकि काबे की जो दीवारें हैं ना वो किबले का दर्जा रखती है। बाहर से उसकी तरफ मुख करें तब भी वो किबला, अंदर से बाहर की तरफ मुख करें तो तब भी वो किबला। वो दीवारें अल्लाह ने उनको किबले का दर्जा दिया। तो बिलाल छत पे चले गए, यार मैंने ऊपर छत पे सोचा, बिलाल अजान किस तरह मुंह करके देंगी, अजान तो किबले की तरफ मुंह करके देते हैं। और मैं देर नहीं लगाई, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है ना, एक उंगली अपने कान में दी, अपना चेहरा और शहादत वाली उंगली खाना काबा के सहन में, जिस तरफ मोहम्मद रसूलुल्लाह खड़े थे, जिस तरफ मोहम्मद रसूलुल्लाह खड़े थे उस तरफ मुंह करके अजान लेने लगे, ताकि क़यामत तक के लोगों को ये बता दो कि काबे का अगर कोई काबा है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अब सुनो, अब अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम ने दिल में बात डाली कि बिलाल को अज़ान दे रहा है, तवाफ कर लो। अब नबी अलैहिस्सलाम चल पड़े, बिलाल का काबा चल पड़ा। अब बिलाल अज़ान भी देते जाते हैं, रसूलुल्लाह की तरफ घूमते भी जाते हैं, ताकि परगनी के मुसलमानों को, ताकि आशिकी के मुसलमानों को, ताकि महाराष्ट्र के मुसलमानों को, ताकि पूरे मुल्क के मुसलमानों को, पूरी कायनात के मुसलमानों को ये बताना था कि रसूलुल्लाह के बाद जितने भी झूठे नबी आएंगे तो तुमने उनकी तरफ नहीं जाना, जिस तरफ रसूलुल्लाह आ गए हैं वही तुम्हारा रास्ता है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। अब नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ी, सब मामला हो गया। आखिरी वाक़या सुना के अपनी बात खत्म करता हूँ। तो नबी अलैहिस्सलाम के पास उस वक्त के जो गवर्नर थे मक्के के, मुस्लिम मुसलमान लोग थे, अबू सुफियान वो आए, या सुना के उसी पर कोरमा बिरयानी तैयार है। ये ट्रेंड है ना, जब कोई बहुत बड़ा आदमी जाता है तो बड़े बड़े लोग उसकी हिम्मत नहीं आते। तो नबी अलैहिस्सलाम ट्रेंड करने चले। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु बिलियनियर बंदा है, अरबों खरबों बकी है। उस्मान बिन हुरैन रज़ियल्लाहु अन्हु की कोठी भी वही है। अलग अलग सालों में जाएगा सुना हमारे से। अच्छा, उधर मक्के में एक गली में छोटा सा घर है 50-60 गज का, बैतुल्लाह के करीब। तो उस घर में एक औरत बैठी हुई है, उसका नाम उसमें हानी है।
वो अपने बच्चों को लेके बैठी है और रोज उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस्से सुनाती है, रोज नबी अलैहि सलाम के वाक़या सुनाती है। आज बच्चे उसके पीछे पड़े हुए, अम्मा तू तो 10 साल से कहती थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे भाई हैं, वो तेरे सगे चचा के बेटे, तू तो 10 साल से हमें ये किस्से सुनाती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन तेरी गोद में गुजरा, तू 10 साल से ये बता रही है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तूने अपने सामने जवान होते हुए देखा। अम्मा तू तो रोज कहती है कि वो तेरे भाई लगते हैं। अम्मा तेरे भाई ने आज मक्का फतेह कर लिया, आज सारी सल्तनत की है। अम्मा ये तो बता कि क्या हमारे मोहम्मद भी कभी हमें मिलने के लिए आए थे? तो सैयदना उम्मे हानी रज़ियल्लाहु तआला ने जज्बात में आके अपने बच्चों को ये कहा, उनके ज़हन में ये बात थी, उनके ज़हन में ये बात थी कि पता नहीं वो आएंगे या नहीं आएंगे। बेटा बैठ जाओगे 5 मिनट, बैठ जाएगी, सब लोग बैठ जाएंगे, मौलाना 5 मिनट बैठ जाइए, बात वीडियो नहीं। तो उम्मे हानी रज़ियल्लाहु के दिल में ये बात है कि अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इतने हजारों लोग आए, पता नहीं उनको याद होगा कि नहीं याद होगा। तो उन्होंने जज्बात में आके कहा कि हाँ बेटा, तो इतनी देर में किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। तो उम्मे हानी ने जज्बात में पूछा कौन है दरवाजे पर? तो उधर से आवाज आई, हानी और दरवाजा खोलना, मेरा भाई मोहम्मद अब मेरे सवाल मौजूद है अकेले। किसके घर गए जी? अपनी गरीब बहन के घर। किसके घर? गरीब बहन के घर। हम लोग अगर मोटरसाइकिल पे चले गए ना, गाड़ी खरीद लिए गलती से, कोई बढ़िया चीज ले ले तो बोलते पहले रिश्तेदारों के आगे हॉर्न मार के निकलो। इनको कमबख्तों को तो पता लगे कि हमारे पास कुछ आ गया। अच्छा, फिर जब हम किसी के घर जाते हैं, जैसे मैं मौलवी हूँ, अब मिसाल तौर पर मैं किसी के घर जाऊंगा तो बोलूंगा बच्चों को कुरान पढ़ाओ, इनको नमाज पढ़ाओ, और अगर कोई चिल्ला लगा के आ जाए, हमारे यहाँ से तो हालत मुशाना से हो गई कि जब बंदा नहीं तो आप जी कहते जो बंदा हाथ निकाल के आता है ना, वो समझता है मैं कल ही मुसलमान में बाकी सारा अपने काफिर है। मतलब जो बंदा दीनदार हो जाता है ना, वो सोचता बस मैं ही काबिल हूँ, वहां तो तो नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी बहन के घरे बताना ये है कि रसूलुल्लाह ने क्या बातें की अपनी बहन से। मसला यहाँ पर ये, अगर कोई इंजीनियर जाता बच्चों को कहता इंजीनियर बनो, डॉक्टर जाता बोलता नहीं ये चीजें मत खाया करो, कोई पुलिस ऑफिसर जाता बोलता कि जुर्म में मत जाओ, अपने बच्चों को IPS IAS बनाओ, कोई कारोबारी जाता बोलता कि फलां जगह सामान सस्ता मिलता है लाओ होलसेल में बेचो, कोई बढ़िया बावर्ची जाता तो बोलता कोई बिरयानी की दुकान बनाओ। तो हर बंदा अपनी औकात के मुताबिक बात करता है। जब रिश्तेदारों में जाता है, फिर दूसरी बात वो क्या करता है कि यार तुम्हारी भाभी नहीं मांगी तो कोठी खरीदनी चाहिए, बच्चे नहीं मांगे कार खरीदनी चाहिए, हाँ जी, तो 200 एकड़ का एक बगीचा दिया, 500 एकड़ में ये कर दिया, वो लंबी लंबी छोड़ते हैं हम लोग जब रिश्तेदारों में जाते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने ये आदाब भी सिखाए कि जब पुराने यार मिल जाए, जब पुराने भाई बहन इकट्ठे होंगे, करेंगे क्या उसको क्या? अब वो तो दीन के शार हैं। एक लफ्ज है अरबी में शार, शीन अलिफ रे। मौलाना साहब आपको अच्छा इसका मतलब समझा देंगे, लेकिन देसी तरीके में इसका मतलब ये है कि वो दीन के मालिक हैं। कौन? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालिक हैं इस्लाम के। जो कहते हैं वो कानून है उनका, जो उनकी जुबान से निकल जाए वो मुस्तनद है, पलट नहीं सकता। वो जिस रास्ते पर चल पड़े वो शाहराह है, कायनात के लिए तब्दील नहीं हो सकती। वो शाहराह है। वो तो अपनी बहन को कह सकते थे ना कि इतनी तस्वीरें पढ़ो, इतनी पेमेंट आ जाए करने मुसल्ले के नीचे, कह सकते थे क्या? वो बता सकते हैं कि इतनी नमाज बना लगा पढ़ो, ये तुम्हारे लिए स्पेशल एक दो नफिल बना के दे रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए, जिनके मालिक है कुछ नहीं कर सकते। सुनो, नबी अलैहिस्सलाम ने उस घर में पहुंचे, पूछ लेना कभी मलकियों को बिठा के, हमारे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फाका तो किया, लेकिन कभी बासी खाना नहीं खाया। फाका तो किया, बासी खाना नहीं खाया। जब 4 दिन बाद मिला तब भी क्या खाया?
ताजा खाना खाया। तो नबी अलैहिस्सलाम ने घर में पहुंचते ही अपनी बहन से पहले सवाल किया, खाने के लिए कुछ है? देखो उधर दावत छोड़ दिया, यहाँ पूछने खाने के लिए कुछ है? बहन जो है उसने सर झुका के कहा, नहीं या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज घर में कुछ नहीं है। तो फिर अचानक उसको याद आया, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बासी रोटी है। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, लाओ। उस रोटी को पानी से धो के नरम किया गया और नबी अलैहिस्सलाम को पेश किया। फतेह मक्का की रात ये नबी अलैहिस्सलाम ने बासी खाना जो है उस रात खाया। अब वो रोटी जब खा ली, नबी अलैहिस्सलाम ने बिस्तर लगा दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब बिस्तर लग गया तो बहन ने कहा कि आप कई दिन के सफर से आए, अब आप आराम कीजिए। ये उम्मे हानी कोई मामूली बहन नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम जब मेराज की रात गए थे अल्लाह से मिलने, उस रात भी इसी कमरे में आराम फरमा थे, इन्हीं के घर पे। जब जिब्रील आया था लेने के लिए, कभी यही थे। अब नबी अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, आप सुनेंगे तो मेरा अंदाजा है कि ईमान की हलालत ये कहती है कि जब हमने ये बात पहली दफा पढ़ी, सुनी, अपने बुजुर्गों को देखा, तो जब सुना करते थे तो ऐसा लगता था कि आसमान बढ़ गया, जमीन का सीना चीर गया। नबी अलैहिस्सलाम ने कुछ नहीं कहा, फरमाया तुम मेरे सामने बैठो, अपनी बहन को अपने पास बिठाया। बच्चे भी आके बैठ गए, उनके बेटे जो थे। अब नबी अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पलकें झुकी हुई हैं, अपनी बहन को सामने बिठा लिया। बड़ी हैरानी है, आराम नहीं करेंगे? फरमाया नहीं, हम आज आराम नहीं करेंगे। अच्छा है, आराम नहीं करेंगे, बताइए अब क्या खिदमत कर सकते हैं? अब नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी बहन को अपने सामने बिठाया, उनको कह रहे वो उम्र में बड़ी है, नबी अलैहिस्सलाम की उम्र में खासी बड़ी है, तो तकरीबन 15-20 साल बड़ी है। तो नबी अलैहिस्सलाम अपनी बहन को क्या कह रहे हैं कि हाँ नहीं, आपको पता है एक बात, आपको पता है कि जब मैं अपनी वालिदा के शिकम में था, अपनी माँ के पेट में था ना, तो मेरे अब्बू हज़रत अब्दुल्लाह का इंतकाल हो गया। तो नबी अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू है तो कहने लगे कि मैंने अपने वालिद को नहीं देखा, तुमने तो देखा, तू तो जानती है ना मेरे अब्बू जान को। हानि आज की रात मोहम्मद रसूलुल्लाह को बताओ कि मेरे वालिद हज़रत अब्दुल्लाह कैसे नजर आए, उनका चेहरा कैसा था। जिनके बाप नहीं है, क्या कभी उन्होंने किसी के पास बैठ कर जिक्र किया कि मुझे अपने वालिद की याद आती है, उनके खतों का याद आते हैं। जिनके पास आज करोड़ों रुपया होता है, वो बैठ के जानते करते हैं, देखो मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के पास कायनात के मालिक हैं, वो इंसान है जिनके पास किसी चीज की कमी नहीं है। वो आज फतेह मक्का की रात में अगर किसी को याद कर रहे हैं तो अपने उस बाप को याद कर रहे हैं जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा। हानि के आंसू में आंसू आ गए। रसूलुल्लाह हज़रत अब्दुल्लाह तो बड़े खूबसूरत थे, बहुत प्यारे थे, इतने प्यारे थे या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब वो घर से निकलते थे ना, रास्ते में लोग रुक जाते थे कि अब्दुल्लाह जा रहे हैं। खूबसूरत भी क्यों ना हो, जिस शख्स की परेशानी में नबी अलैहि सलाम का नूर होगा वो इंसान कैसा होगा। शेर पंजाब मौलाना उस्मान साहब जिंदाबाद, शेर पंजाब मौलाना उस्मान साहब जिंदाबाद। उम्मे हानी ने नबी अलैहि सलाम को हज़रत अब्दुल्लाह की जब सिफात बताई तो मां जब चलते थे तो ऐसा लगता था कोई शहजादा कदम उठा रहा है। तो नबी अलैहि सलाम ने जब अपने वालिद की बातें सुनी ना, अशबाज लोग कहने लगे हानि को एक बात तो मुझे पता है, मैं 5-6 साल का था मुश्किल, और वो अब्बा पहाड़ी पर मेरी अम्मा मुझे छोड़ के चली गई थी। मैंने अपनी वालिदा को बहुत अच्छी तरह नहीं देखा, तू तो सैयदा के साथ रही है, उनकी खिदमत में रही, तो कुछ बता ना आज सैयदा के बारे में। मेरी माँ का जिक्र कर, आज तो मैं मक्का के मौके पे मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे मेरी माँ का जिक्र करो, मेरे वालिद का जिक्र करो। उम्मे हानी कहती कि मैंने सैयदा आमिना की जब सिफात बयान की, नबी अलैहि सलाम ने कहा कि अच्छा तो कुछ अपने दादा के बारे में बता ना। ये समझाया दुनिया के लोगों को नबी अलैहि सलाम ने कि किसी भी मुकाम पर जब पहुंच जाओ तो फिर जाके ढंगे मत हाँकना, उस वक्त उन लोगों को याद करना जो उस वक्त तुम्हारे साथ थे जब दुनिया में तुम्हारे साथ कोई दूसरा था। ये नबी अलैहिस्सलाम का किरदार है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है। आप जब आखिरी हज के लिए चले थे ना, हम
मदीना से मक्के की तरफ जब आखिरी हज के लिए चले थे, पूछते हैं अपने मालूमों से कभी, तो जब अब्बा पहाड़ के करीब से 1,24,000 का लश्कर चल रहा था कई मील पर, अचानक रसूलुल्लाह ने अपने ऊँट की महार मोड़ी। लोग हैरान है, नबी अलैहिस्सलाम कहाँ चले गए? अब वो कर पीछे गए दौड़ के, तो देखा एक कब्र के सराहने नबी अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं। आप सल्लल्लाहु ने अपने घुटने उठा के सिर मुबारक उसमें रखा है और कब्र पे भी हाथ फेरा और नबी अलैहिस्सलाम रोते जाते हैं। किसको याद करते हैं? माँ, 6 साल का तो तू चली गई मुझे छोड़ के। नबी अलैहिस्सलाम ने जब अबू बकर सिद्दीक ने जाके पूछा था या रसूलल्लाह आज आगे जाना है क्या, आज मक्के तक सफर होगा? फरमाया नहीं, आज कहीं नहीं जाना, आज की रात मोहम्मद रसूलुल्लाह का बिस्तर अम्मी आमना की कब्र के साथ लगाया जाएगा। आज मोहम्मद रसूलुल्लाह की वारसा के साथ आराम करेंगे। ये दीन है, ये जो हम चला रहे हैं ना ट्रेंड कि 2-4 चीजें कि बस एक दूसरे पर फतवे लगाओ और फिर खुश हो जाओ कि हमने फला का पजामा ऊंचा करवा दिया और फला की मुझे कम करवा दी। ये फरोई मसाइल जरूरी हैं, लेकिन दीन के मिजाज को समझना। रसूलुल्लाह ने सिर्फ 2 बातें कही दुनिया को, सिर्फ 2 बातें। आज ने पूछो हम सबको, हमारा खून निकाल के देखो, क्या इसमें किसी का डीएनए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता? तो नहीं मिलता। कायनात में 200 अरब लोग ऐसे जो इस वक्त रसूलुल्लाह के दीन पर हैं और सबको अपनी जान से ज्यादा रसूलुल्लाह अजीज है। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह ने हमें सिर्फ इबादत करना नहीं सिखाया, रसूलुल्लाह ने 2 ही बातें हमें पहले सिखाई। क्या बातें जो सिखाई पता है आपको? क्या 2 बातें सिखाई? वो 2 बातें ये थी कि नबी अलैहिस्सलाम ने साहबा से कहा कि एक अल्लाह उसके रसूल की इताअत करो, मतलब एक रब को मानो, एक रसूल को मान लो। साहबा ने कहा या रसूलल्लाह, हमने एक रब को भी माना, एक रसूल को भी माना, अब क्या करें? करना है बस जिसने रब और रसूल को मान लिया वो दुनिया के तमाम लोगों को बराबरी का दर्जा देगा, वो छुआछूत नहीं करेगा, वो बराबरी के नाम पर नफरत नहीं करेगा, वो मजहब को बुनियाद बना के नफरत नहीं करेगा। वो दुनिया में लोग एक दूसरे को बताने चाहते थे सफर करके, कभी तारीख उठा के पढ़ो, लोग जो मक्के आते थे ना अपने गाँव में जाकर पंचायत लगाते थे और हैरत की बात पता क्या बताते थे? आदम अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं थे, आदम से नूह तक सबने कहा नहीं थे, नूह से इब्राहिम खलीलुल्लाह तक सबने कहा नहीं है, लेकिन रसूलुल्लाह ने इस बात को पूरा किया। फरमाया जिसका अल्लाह एक है, जिसका रसूल एक है, वो इंसानों से नफरत नहीं करेगा। लोग पंचायत बुला के लोगों को बताते थे भाई एक ऐसा नबी आ गया जो ये कहता है कि काले और गोरे एक साथ में खड़े होंगे, एक ऐसा नबी आ गया जो कहता है कि बेटी अछूत नहीं है, बेटी तुम्हारी इज्जत है, जो कहता है कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। एक ऐसा नबी आ गया जो कहता है कि गरीब को सूद के ऊपर पैसे देने हराम है। एक ऐसा नबी आ गया जो कहता है कि अगर काले का बेटा हाफिज़ कुरान बन जाए तो फिर वो रसूलुल्लाह के मंदिर पे खड़ा होकर लोगों के साथ बात कर सकता है। एक ऐसा दिन आ गया, लोग जाके हैरत से दिखाते थे और लोग भी हैरत से बोलते अच्छा कोई ऐसा दिन भी है? तो लोग कहते थे हाँ एक ऐसा दिन है जिसके मानने वाले दूसरे मजहब के लोगों से जबरदस्ती नहीं कर सकते। तभी तो आज अरब की धरती पे जितनी मस्जिदें हैं उससे कमतर गिरजे हैं, उसके अलावा मंदिर बने हुए हैं, गुरुद्वारे बने हुए हैं, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ये कह दिया था कि जो तुम्हारी रैयत में रहेंगे, जो तुम्हारे मकान अगर रहना चाहेंगे तो तुम उनके साथ जबरदस्ती नहीं करोगे। दुनिया हैरान रह रही थी। आप क्या सोच रहे हैं हम सिर्फ इसलिए मुसलमान हो गए कि लोगों ने आके कहा कि अगर उसके रसूल को मान लो? नहीं, जब रसूलुल्लाह ने बिलाल के साथ एक थाली में खाना खाया ना, जब सैयदना उसामा जैसे गुलाम को सरदारी देकर घोड़े पे आगे बिठाया तो पूरी दुनिया के लोगों को महसूस हुआ कि कोई है कि जिसने ये कह दिया है कि आज के बाद तमाम लोग जो है वो बराबरी का दर्जा